बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बर्ड एपिसोड नंबर 8। आपने कल मुझे सबको बताने क्यों नहीं दिया कि मुझे दरख्त से आपने नीचे उतारा? रूप ने क्यूट सा मुंह बनाते पूछा। मैं तुम्हारा लाला हूँ, दोबारा मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, और मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगा, और इसके लिए मैं किसी को भी जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, समझी? बालाश खानज़ादा ने गुस्से से सुर्ख आंखें लिए सर्द लहजे में कहा। उसका जब जवाब दे गया था। वो रूप की बातों में छुपे मतलब खूब समझ रहा था। मैं क्यों कहूँ आपको लाला? बालाश खानज़ादा मुड़ने ही लगा था जब रूप फिर से बोल पड़ी। क्योंकि मैं तुम्हारा लाला ही हूँ। बालाश खानज़ादा ने अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें रूप की हरी आंखों में गाड़ कर कहा, और तेज़ कदम लेता अपनी जीप की तरफ सवार होकर निकल गया हवेली से। इसके पीछे उसके गार्ड्स भी निकल गए। रूप मुस्कुराकर मुड़ी तो एकदम चौंक गई, क्योंकि उसके पीछे अलीना कड़े तेवरों से उसे ही घूर रही थी। मॉम, वो रूप को समझ नहीं आई वो क्या कहे। अलीना ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर उसे कमरे में ले गई। कमरे में लाकर लीना ने दरवाजे लॉक किया और गुस्से से रूप की तरफ मुड़ी। ये क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच? अलीना ने गुस्से से सुर्ख लहजा लिए पूछा। मॉम, मुझे बालाश से शादी। चटाख। अभी रूप अपनी बात मुकम्मल करती, अलीना का हाथ उठा और रूप के गुलाबी गाल पर बढ़ा। अलीना ने अपने गाल पर हाथ रखकर हैरत और बेयकीनी से अपनी मॉम की तरफ देखा, जिन्होंने आज तक उसे एक सुई जितनी भी तकलीफ नहीं दी थी। खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से दोबारा मैंने इस इंसान का नाम भी सुना तो ये जो तुम्हारी कैंची की तरह चलती जबान है ना, हलक से खींच लूंगी। अलीना का चेहरा गुस्से की जाती से सुर्ख पड़ गया था। मॉम, मुझे बालाज अच्छे लगते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। रूप के आंसू ज़ारों कतार निकल पड़े। अलीना ने फिर से उसकी बात काट कर उसे खामोश करवा दिया। तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं कहूँगी। अलीना ने उंगली उठाकर हुक्मिया लहजे में कहा। नहीं, कल तक तो नहीं, पर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बालाज से शादी करनी है, और मैं जानती हूँ मैं मांग हूँ उनकी। रूप ने बेदर्दी से आंसू साफ करते अलीना के सर पर बम फोड़ा। तुमसे किसने कहा ये सब? अलीना ने बेयकीनी से पूछा। मैं सब जानती हूँ, और आप भी अच्छे से जान लो। मैं मिट जाऊंगी, पर बालाज के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। रूप दो टोक अंदाज में कहते जाने लगी, जब अलीना ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। वो शादीशुदा है रूप, एक शादीशुदा मर्द से शादी करोगी तुम? अलीना ने गहरा सांस लेते रूप को नरमी से समझाना चाहा। मैं उसकी चौथी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूँ, रूप ने अलीना की आंखों में आंखें डालकर कहा। कुछ तो था इसके लहजे में जो अलीना एकदम सख्ते में चली गई। उसकी ज़बान तालू से चिपक गई। उसकी बेटी इस हद तक बालाश खानज़ादा के लिए पागल हो गई थी कि उसकी चौथी बीवी बनने के लिए भी तैयार थी। रूप ने जब अलीना को चुप देखा तो अपने आंसू साफ करते कमरे से निकल गई। पीछे अलीना अपना सर पकड़कर बैठ गई। इतने सालों बाद हवेली वापस आना उसे भारी पड़ गया था। शायद काश वो हवेली आती ही ना, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। रूप का जुनूनी अंदाज अलीना ने अपनी आंखों से देख चुकी थी। महबूब खानज़ादा ने उल्फत का मोबाइल चौधरियों की हवेली मुलाजिम के हाथ पहुंचा दिया था। उल्फत को हैरत तो बहुत हुई। वो सोच रही थी महबूब खानज़ादा ज़रूर उसे तंग करेगा, या मोबाइल उस तक बिना बात या पतंगड़ बनाए हरगिज़ नहीं पहुंचाएगा। पर महबूब खानज़ादा ने बड़ी ही शराफत का मुजाहरा करते मोबाइल उल्फत तक पहुंचा दिया था, और महबूब खानज़ादा की यही शराफत उल्फत के दिल में उसकी एक ख़ास जगह बना गई थी। उल्फत, मैं सोच रहा था तो मुस्तफ़ा का अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। उल्फत इस वक्त पोलाइट पिंक कपड़ों में सादे से हुलिये में बहुत प्यारी लग रही थी। वो वार्डरोब खोलकर मुस्तफ़ा के कपड़ों को ठीक से तह लगा रही थी जब चौधरी हुसैन ने आकर उससे मुखातिब हुआ। पास ही बेड पर मुस्तफ़ा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैं भी यही सोच रही हूँ। मुस्तफ़ा का अब स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए, उल्फत ने वार्डरोब बंद करते कहा। चौधरी हुसैन बेड पर मुस्तफ़ा के पास ही बैठ गया। अरे, मोबाइल कहाँ से मिला? चौधरी हुसैन ने मुस्तफ़ा के हाथ में उल्फत का मोबाइल देखते पूछा। वो बेड के नीचे पड़ा था। चौधरी हुसैन के एकदम पूछने पर उल्फत को समझ ही नहीं आई कि वो क्या कहे। फिर हड़बड़ी में उसे जो बहाना सूझा, वो चौधरी हुसैन को सच नहीं बता सकती थी। वो नहीं चाहती थी अब एक मोबाइल की वजह से कुछ भी गलत हो। चलो ठीक है, चौधरी हुसैन ने नॉर्मल लहजे में कहा, और मुस्तफ़ा के साथ मस्ती करने लगा। उल्फत ने शुक्र का सांस खारिज किया और उनके पास बेड पर ही बैठ गई। रूप अपने कमरे में आकर बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। कल रात वो अलीना और बुर्रा खानज़ादा की सारी बातें सुन चुकी थी। रूप का इस वक्त दिल मज़ीद टूटा था। क्यों सब ने इससे छुपाया कि वो बचपन से ही बालाश खानज़ादा की मंग है, और बालाश खानज़ादा जब वो जानता था रूप उसकी मंग है तो फिर क्यों उसने शादी की, और अगर शादी की भी तो कहाँ थी उसकी बीवी? ये सारे सवाल रूप के दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, पर जवाब एक का भी उसके पास मौजूद नहीं था।
अगर उसे पता होता कि वो बलाश खानज़ादा की मंग है तो वो कभी भी बहराम शाह को अपनी ज़िंदगी में आने न देती, खुद को सिर्फ बलाश खानज़ादा का पाबंद कर लेती। पर सिर्फ एक इसके पाबंद होने से क्या होना था? बलाश खानज़ादा भी तो खुद को रूप का पाबंद करता। क्यों उसने रूप का इंतज़ार नहीं किया? क्यों उसने रूप पर किसी और लड़की को फौकियत दी जब उनका रिश्ता पक्का हुआ था? इस वक्त बलाश खानज़ादा 15 साल का था, जब तो बच्चा तो हरगिज़ नहीं था। वो फिर क्यों उसने शादी करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि कोई उसके नाम से बचपन से मंसूब है? क्या कमी थी रूप में जो बलाश खानज़ादा किसी और की जुल्फ़ों का असीर बन गया और बिना रूप का सोचे खुद को किसी और को सौंप गया? क्या वो रूप का इंतज़ार नहीं कर सकता था? एक बार तो रूप के मुतालिक सोचता। पर नहीं, बलाश खानज़ादा ने सिर्फ अपना सोचा और शादी कर ली। वो वाकई बहुत शफ़ाक था। हवेली आकर इतना तो वो समझ गई थी, बलाश खानज़ादा गुस्से का काफ़ी तेज़ इंसान है। एक कल सुबह का वाक़या था जब वो बाग में वॉक करने गई और बलाश खानज़ादा ने उसका दिल दुखाया, और एक कल शाम का वाक़या जब वो दरख्त पर बैठी थी और बलाश खानज़ादा ने बिना किसी अकड़पन और हकारत के उसके पाँव अपने कंधे और हथेली पर रखकर उसे नीचे उतारा। वो बलाश खानज़ादा का गर्म और सर्द दोनों रूप देख चुकी थी और रूप काफ़ी हैरान भी हुई। वो समझी बलाश खानज़ादा से मज़ा चखाएगा और बाग में ही छोड़कर चला जाएगा, पर बलाश खानज़ादा ने उसकी सोच को गलत साबित कर दिया। इसने रूप को ऐसे ट्रीट किया जैसे एक मर्द मोहब्बत में अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को करता है। वापसी पर भी गाड़ी में बलाश खानज़ादा ने रूप से नरमी से ही बात की। हज़ारों सोचें रूप के दिलो दिमाग में गर्दिशें कर रही थी, और इन सब के जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, और वो थी खानम बीबी। रूप ने अपने आंसू साफ़ किए और उठकर अपने कमरे से निकल गई। वो सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। खानम बीबी तहज्जुद पढ़ रही थी। रूप ने दरवाज़ा खुला देखा और अंदर आ गई। खानम बीबी को महसूस हो चुका था कोई इसके कमरे में आया है। रूप पास बैठी सोफ़े पर बैठ गई और खानम बीबी की नमाज़ पूरी होने का इंतज़ार करने लगी। खानम बीबी ने नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी और जाए नमाज़ तह करके मुड़ी तो रूप सोफ़े पर बैठी थी। आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। खानम बीबी ने आयतुल कुर्सी पढ़कर रूप पर फूंक मारी तो उसे एक सुकून भरा एहसास हुआ। खानम बीबी रूप के पास ही सोफ़े पर बैठ गई तो रूप उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। रूप, मेरी जान, क्या हुआ? खानम बीबी प्यार से उसे कहते बालों में उंगलियां चलाने लगी। उनके इतने प्यार भरे अल्फाजों पर रूप के आंसू छम से निकल पड़े। रूप, बच्चे रो नहीं, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? खानम बीबी उसकी हिचकियों से परेशान होते बोली। आप सब ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं बालाजी की मांग हूँ? रूप ने भीगी आंखें उठाकर शिकवा किया तो खानम बीबी ने गहरा सांस लिया। ये तो तुम्हें तुम्हारे बाबा साईं और माँ को बताना चाहिए था कि तुम बचपन से ही बालाज की मांग हो। तुम्हारे दादा साईं तुम्हारा और बलाश खानज़ादा का रिश्ता पक्का कर गए थे। खानम बीबी ने रूप के सर पर हाथ फेरते कहा, अगर ऐसी बात है तो आपके पोते ने शादी क्यों की? मुझसे शादी क्यों नहीं की? क्यों खुद को मेरे लिए संभाल कर नहीं रखा? क्यों मेरा इंतज़ार नहीं किया? बोले। रूप उठकर बैठ गई। आंसू ज़ारों कतार उसके नर्म दूधिया गाल भिगो रहे थे। मेरे पोते को नताशा से मोहब्बत हो गई थी और इसी मोहब्बत में वो इससे जायज़ रिश्ता बना बैठा। वो हम सबको बिना बताए नताशा से निकाह करके उसे हवेली ले आया था। खानम बीबी ने नज़रें नीची करके भीगे लहजे में कहा। वो रूप से शर्मिंदा हो रही थी कि बालाश खानज़ादा ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की। वो अच्छे से जानता था रूप उसके नाम से मंसूब है, फिर भी उसने किसी और से निकाह किया। मोहब्बत हो गई थी उन्हें। और मैं, रूप ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई उन्हें? मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या कमी है मुझ में जो उन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? रूप के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें सूज रही थी। वो पागलों की तरह रोई जा रही थी। उसके दिलो दिमाग में कभी बहराम का दिया धोखा गर्दिश करता तो कभी बालाश खानज़ादा का ठुकराना। नहीं मेरे बच्चे, तुम में कोई कमी नहीं है। बस नताशा उसके साथ पढ़ती थी तो उसे अच्छी लगने लगी। खानम बीबी को समझ नहीं आ रहा था वो रूप को कैसे समझाए। इतनी अच्छी लगी कि मेरा भी नहीं सोचा और निकाह कर लिया। रूप ने शिकवा को न भीगी आंखों से खानम बीबी की तरफ देखते कहा तो खानम बीबी चुप सी हो गई। मुझे बस इतना बता दे, नताशा और बलाज अब साथ क्यों नहीं है? रूप ने आंसू पोंछते गहरा सांस लेते कहा। पता नहीं रूप, वो क्यों छोड़कर चली गई मेरे पोते को। जब वो गई तो बालाश खानज़ादा ने उसे पागलों की तरह पूरी दुनिया में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। 2 साल हवेली रही वो बालाश खानज़ादा के साथ, फिर रातों रात ऐसा गायब हुई कि आज तक नहीं लौटी।
खुद तो वो चली गई, साथ मेरे पोते को भी मार गई। कितना रोया, कितना तड़पा वो नताशा के लिए, पर वो ऐसी खामोशी से गायब हुई कि आज तक वापस नहीं आई। हम सब ने बालाश खानज़ादा को कैसे संभाला ये तो हम ही जानते हैं। भूख, प्यास, आंसू, रत जगे बालाश खानज़ादा की चीखों पुकार, आज भी वो वक्त नहीं भूलता मुझे। बालाश खानज़ादा का चीख चीख कर रोते तड़पते नताशा को पुकारना। पता है रूप, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को औरत के लिए इतना तड़पते देखा है, पहली बार किसी मर्द को औरत से इतनी मोहब्बत करते देखा है। बालाश खानज़ादा ने मोहब्बत की इंतहा की नताशा पर वो ऐसा वार करके गई कि आज तक बालाश खानज़ादा की ज़िंदगी वीरान है। खानम बीबी रोते हुए रूप को बता रही थी और रूप अब अपना रोना भूल कर दम साधे खानम बीबी की बातें सुन रही थी। जब तुम हवेली आई मुझे लगा अब मेरा पोता पहले की तरह हंसेगा, ज़िंदगी जिएगा। हंसता मुस्कुराता वो पहले भी नहीं था, पर नताशा के आने के बाद उसकी मुस्कुराहटें हवेली में गूंजती थी। तुम्हें देखकर मुझे एक उम्मीद नज़र आई कि तुम मेरे पोते को ज़िंदगी की तरफ वापस ले आओगी, मेरे बालाश खानज़ादा को फिर से मुस्कुराना सिखाओगी। खानम बीबी रूप की हरी आंखों में देखकर उससे एक आस कह रही थी और रूप यकटुक खामोश उनके चेहरे को देख रही थी, जहाँ आंसू के साथ एक आस भी थी। नहीं खानम बीबी, आपके पोते जब मेरा नहीं सोचा तो मैं क्यों उसका सोचूं? रूप ने खानम बीबी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते गुस्से से कहा। नहीं रूप, मोहब्बत तो हो जाती है बच्चे, मेरे बालाज को भी आपके बालाज को मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? रूप ने खानम बीबी की बात काटते कहा तो खानम बीबी खामोश हो गई। आए बड़े इंसाफ करने वाले, मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी कर दी ना। क्यों की मेरे साथ नाइंसाफ़ी? क्यों अपनी मोहब्बतों को, अपने जज्बों को मेरे लिए संभाल कर नहीं रखा? इतनी गई गुजरी थी मैं। रूप चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। रूप, आप भी बस कर दें खानम बीबी, अपने पोते की साइड लेना। आपके पोते ने मेरा सोचा नहीं और अब आप चाहती हैं मैं आपके पोते का सोचूं? नहीं, मैं नहीं सोचूंगी, बल्कि आपके पोते से हिसाब लूँगी, अपने ठुकराए जाने का और साथ अपने माँ बाप से भी, जिन्होंने मुझे अनजान रखा। मेरी नज़र में आप सब मेरे गुनाहगार हैं। रूप ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और खानम बीबी के कमरे से निकल गई। पीछे खानम बीबी गहरी सांस भरते रह गई। रूप खानम बीबी की बात ही नहीं सुन रही थी, उसे सिर्फ एक ही बात तंग कर रही थी। जब बालाश खानज़ादा जानता था रूप उसकी मांग है, तो फिर क्यों उसने खुद को रूप का पाबंद क्यों नहीं रखा? रूप तो बहराम शाह के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख चुकी थी, पर आज उसका असल चेहरा ही रूप के सामने आ चुका था। बालाश खानज़ादा तो आज शाम ही रूप के दिल पर अपनी मोहब्बत की दस्तक दे चुका था। पल सिर्फ एक पल ही तो लगा था और बालाश खानज़ादा रूप के दिल में ख़ुद के लिए मोहब्बत पैदा कर चुका था। रूप इस मोहब्बत से भाग नहीं रही थी, वो बस इस कश्मकश में मुब्तला थी। अगर उसे बालाश खानज़ादा से मोहब्बत है तो फिर बहराम शाह, क्या वो एक वक्ती कशिश थी जिसने रूप को जकड़ा हुआ था? और जैसे ही बालाश खानज़ादा की मोहब्बत ने रूप के दिल में पहरा डाला, वो कशिश पल में ख़त्म हो गई। रूप कल रात खानम बीबी और उसके बीच हुई बातों को सोच रही थी। अभी अलीना ने उसे थप्पड़ मारकर साफ जाहिर करवा दिया था कि वो बालाश खानज़ादा के लिए राज़ी नहीं, पर वो इस दिल का अब क्या करती जो बालाश खानज़ादा का तलबगार बन बैठा। रूप आज सुबह अपनी आना को मारकर बालाश खानज़ादा से ढके छुपे लफ्ज़ों में इज़हार मोहब्बत कर चुकी थी, पर सच तो ये था कि दिल के किसी कोने में अभी भी दर्द उठ रहा था, ये सोच कर के वो पहले ही किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। और नताशा, वो अब भी बालाश खानज़ादा के निकाह में थी। फिर बालाश खानज़ादा कैसे रूप को अपनाएगा? रूप आज बालाश खानज़ादा पर अपने दिल की बात जाहिर तो करवा गई थी, पर अब वो परेशान भी थी, ये सोच कर कि अगर बालाश खानज़ादा ने उसकी मोहब्बत का मस्बत जवाब नहीं दिया तो इसने तो पहले भी रूप का नहीं सोचा था, अब भी इसने कहाँ सोचना था। रूप ने तकिए पर अपना सर गिराया और फूट फूट कर रोने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो। सबा किचन में ख़ुद के लिए चाय बना रही थी जब यूसुफ ने पीछे से आकर उसके कान में मद्दम सरगोशी की। वो पहले ही यूसुफ के ख्यालों में खोई थी। यूसुफ की आवाज़ पर एकदम हड़बड़ाकर सीधी हुई और घबराकर इधर उधर देखने लगी। आप चाय, कोई आ जाएगा। सबा ने किचन के दरवाजे की तरफ देखते परेशान होते कहा। कोई नहीं आएगा, तुम बस मेरी बात सुनो। यूसुफ ने सबा की बात नज़रअंदाज करते कहा। क्या सुनूँ मैं, आप प्लीज़ जाएँ। सबा ने जल्दी से चाय कप में डाली। वो घबरा रही थी। इस वक्त वो दोनों किचन में अकेले थे, अगर कोई देख ले तो न जाने क्या सोचे, ये सोचकर सबा को परेशान हो रही थी। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे इग्नोर करती हो? यूसुफ खानज़ादा ने गुस्से से कहा।
नहीं, मैं इग्नोर नहीं करती। अभी हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो सबके दरमियान आप पर हक जताऊँ।